हाँ जी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो बंद हो गया था, तो ये दूसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं उस पुराने वाले वीडियो के साथ मैं मर्ज कर दूँगा, ठीक है? तो जैसा कि हमने देखा था कि टैक्स किस-किस के ऊपर लगेगा और इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मैंने यहाँ पे लिख दिया था। मैंने बताया नहीं है अभी भी, मैं आपको अच्छे से बताकर चलूँगा। लेकिन अभी हम सिर्फ़ इसको खेल रहे हैं, सीख रहे हैं इसको, ठीक है? तो एक बार हम चिंटू को वापस लेके आते हैं। चिंटू, ये रहा हमारा चिंटू। चिंटू आप क्वेश्चन पूछेगा कुछ। चिंटू ने पूछा कि मैं जॉब पर जाता हूँ। चिंटू जॉब करता है। चिंटू ने बोला मेरा एक बिजनेस भी है, ठीक है? तो भैया चिंटू का बिजनेस भी है। चिंटू ने बोला मैंने मेरा घर भी बेचा है इस साल। इसके पास 2 घर थे, इसने अपना एक घर बेच दिया। तो चलो ठीक है, इसका कुछ गेन भी लगा होगा, कैपिटल गेन। चिंटू ने बोला कि मैं लॉटरी लगाता हूँ, लॉटरी में मैंने 20,000 रुपये जीते हैं। ठीक है भैया। और चिंटू ने बोला कि जिस घर में मैं रहता हूँ ना, उसके नीचे 2 दुकानें हैं, वो मैंने रेंट पे दे रखी है। तो भैया इसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी कुछ इनकम है। तो मतलब अब हम देखेंगे कि चिंटू ने ये सारी बिजनेस तो कमा ली, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि इनकम टैक्स किस किस के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स कौन कौन से सोर्सेज की इनकम के ऊपर लगता है। तो इसमें हमारे पास में 5 हेड आते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक बेसिक बिल्कुल आराम से बातें करेंगे, कोई हैवी चीज़ नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में ये एक्ट बना कैसे, एक्ट आया कैसे, आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, टैक्स कैसे निकलेगा, सारी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, तो मैंने बोला 5 सोर्सेस इनकम टैक्स एक्ट ने दिए हैं। इनकम टैक्स 1962 ये एक्ट है। इसने हमें 5 सोर्सेस दिए हैं कि इन 5 सोर्सेस से जो भी इनकम आती है ना, वो इसमें चार्जेबल होगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो भैया कौन कौन से हैं वो 5 सोर्स? इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी से जो भी इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीजीपीपी बोलते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है? हाँ, तो आपकी सैलरी से जो भी इनकम आ रही है जॉब से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, मतलब किराए पे दे रखी है, टेनेंट से आपको इनकम आ रही है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस एंड प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम आ रही है, तो वो बिज़नेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगी। आपने मान लो कि कोई घर बेचा, कोई लैंड बेचा, है ना, कोई गोल्ड बेचा, कोई ज्वेलरी बेची, कोई शेयर्स बेचे, वो सब उनके ऊपर जो भी गेन या लॉस होगा वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। और जो इन चारों में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब ये क्या बात हुई, जो चारों में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपकी लॉटरी की इनकम हो गई, गैम्बलिंग की इनकम हो गई, है ना। मान लो कि आपको आपके घर में इतना पैसा मिला कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो एक अनएक्सप्लेन इनकम हो गई, वो सब अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। आपकी फैमिली पेंशन वगैरह जो भी हम आगे जाके एक एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है? तो ऐसा करके हम ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं रखेंगे। आज का लेक्चर तो वाकई में बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ में
इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि भाई होता क्या है इनकम टैक्स। अब आपने देख लिया कि इनकम टैक्स के अंदर हमें ये 5 हेड पढ़ने हैं, है ना? और 5 हेड से भी पहले हम जो अगला लेक्चर रखेंगे ना, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर रखेंगे कि भैया टैक्स किसके ऊपर लगता है। एक बात और बता के जाता हूँ मैं लास्ट के अंदर आपको, कि जैसा कि अ, इसको समझ लेना, ये थोड़ा हमारा इंडिया जैसा लग रहा है, थोड़ा सा समझ लेना, ये जैसे कि हमारा ये इंडिया है ना? तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा? जो यहाँ का नागरिक होगा। अरे भैया यार, हिंदी में मत समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, हमको नहीं समझ में आता नागरिक क्या होता है। अरे जो यहाँ का रेजिडेंट होगा। मतलब हमारे इंडिया के अंदर मिस्टर एक्स आए यूएसए से। कहाँ से आए? यूएसए से। और मैंने उनको पकड़ लिया, लाओ टैक्स दो, इनकम टैक्स दो। वो बोलेगा हाय हाय मैं टैक्स कैसे दूँ, मैं तो यूएसए का मेंबर है। तो हम बोलेंगे अच्छा अच्छा ऐसा। तो कहीं पर भी टैक्स लगाने के लिए, किसी भी कंट्री में टैक्स लगाने के लिए वहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अभी रेजिडेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कितने दिन आपको इंडिया में रहना ज़रूरी है, उसके बाद आप यहाँ के रेजिडेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक बार मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और ये लेक्चर किस किस के लिए यूज़फुल है ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था एक बार आप लेक्चर को देखें और इन्जॉय करें। ठीक है, ये लेक्चर यूज़फुल है, आप चाहे बीकॉम कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, या एनी अदर किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो जहाँ पर आपका इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स का कोई सब्जेक्ट है, ये उसके लिए एलिजिबल है। और मैं अपना बता देता हूँ, मेरा नाम करण सिंह है और मैं सीएमए फाइनल के अंदर हूँ, और मैं इनकम टैक्स काफ़ी टाइम से पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे इनकम टैक्स के बारे में और वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।